हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं सभी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो एग्रीकल्चर की एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सभी के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया गया है जो कि सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी रोल निभाने वाली है। इसलिए वीडियो को आप एक बार ज़रूर देख लें जिससे कि आपकी सभी क्वेश्चन वो वीडियो के साथ ही क्लियर हो जाए। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, एक भी क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ठीक है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है सभी से कि अगर आप चैनल पे नहीं हो और ऐसा ही एग्रीकल्चर रिलेटेड डेली वीडियोस पाना चाहते हो तो जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास के बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि जब भी हमारे कोई क्लास लगेगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहेगा। ओके, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, आज का नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में सर्वाधिक आम का उत्पादन कौन से राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर राजस्थान। अब यहाँ पर याद रखिएगा, अगर आपको ऑप्शन में देखने को मिलता है आंध्र प्रदेश, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर लिया सा है? आंध्र प्रदेश में लिया सा है, ठीक है। इसके साथ साथ याद रखिएगा, अगर मान लीजिए आपको आंध्र प्रदेश नहीं देखने को मिलता है तब आपका राइट आंसर क्या होगा? तो तब आपका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के बारे में एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा उत्पादन तो कहाँ पर लिया सा है आम का? आंध्र प्रदेश में लिया सा है। लेकिन अगर आपसे पूछता है इसकी प्रोडक्टिविटी मतलब उत्पादकता, याद रखिएगा दोनों में डिफरेंस होता है थोड़ा सा, एक होता है उत्पादन, एक होता है उत्पादकता। तो उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में होती है। उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ पर होती है? उत्तर प्रदेश में होती है। और उत्पादन कहाँ पर होता है? आंध्र प्रदेश में होता है, ठीक है। दोनों को आप नोट कर लीजिए, इनमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राजस्थान में अंगूर की खेती कहाँ प्रचलित है, ठीक है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि अंगूर की खेती जो सर्वाधिक की जाती है वो कहाँ पर की जाती है, किस एरिया में की जाती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। कुछ ऑप्शन यहाँ पर आपको दे रखे हैं, बीकानेर, जालोर, श्री गंगानगर या फिर भरतपुर। तो आपको क्या लगता है कि अंगूर की जो खेती की जाती है ये किस एरिया में की जाती है, किस क्षेत्र में की जाती है? तो याद रखिएगा, जो अंगूर की खेती है जिसे क्या बोला सा है? अंगूर की खेती का अध्ययन या फिर अंगूर का अध्ययन क्या कहलाता है? याद रखिएगा, वीटी कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? वीटी कल्चर कहलाता है। अब यहाँ पर याद रखिए, जितने भी यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताए जाते हैं आप सभी को नोट कर ले, क्योंकि यहाँ पर वही क्वेश्चंस हम आपको कराते हैं, वो आपसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है। ओके, तो सभी पॉइंट को आप नोट कर ले कि अंगूर की खेती का अध्ययन करना क्या कहलाता है? वीटी कल्चर कहलाता है। और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अंगूर की खेती कहाँ प्रचलित है, मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ पर ली जाती है? तो ये ली जाती है, याद रखिएगा, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में। कहाँ पर ली जाती है अंगूर की खेती? ये की जाती है श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि बाग लगाने की सर्वाधिक प्रचलित विधि है आयताकार विधि, वर्गाकार विधि, पंचवृक्षीय विधि या फिर षटभुजाकार विधि। अब यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है? यहाँ पर हाईलाइट वर्ड को किया गया है कि सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी है। आपने देखा होगा कि बाग लगाने बहुत सारे मेथड होते हैं, एक होता है आयताकार, वर्गाकार, पंचवृक्षीय और षटभुजाकार, लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर कौन सा है, यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो तो कौन सा है? वो होता है, याद रखिएगा, वर्गाकार होता है। और अगर आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछाता है कि सबसे ज़्यादा पौधे किसमें लगाए जाते हैं, या फिर ऐसा कौन सा मेथड है, कौन सी विधि है जिसमें सबसे ज़्यादा पौधे लगाए जा सकते हैं, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? षटभुजाकार। दोबारा से क्वेश्चन को समझ लीजिए कि अगर आपसे पूछ रहा है सर्वाधिक प्रचलित विधि तो आपको क्या बताना है? वर्गाकार विधि होती है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछता है सबसे ज़्यादा जो पौधे लगाए जा सकते हैं वो किस विधि में लगाए जा सकते हैं, तो वो होती है षटभुजाकार होती है। एक और क्वेश्चन यहाँ पर सुन लीजिए आप कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछाता है कि वर्गाकार की तुलना में षटभुजाकार विधि में कितने पौधे एक्स्ट्रा लगाए जा सकते हैं, अधिक लगाए जा सकते हैं, तो आपको क्या बताना है? याद रखिएगा, इससे 2% अधिक, ठीक है। कितने अधिक? 2% इससे अधिक। मतलब इसमें अगर आप 100 पौधे लगाओगे तो इसमें आप 100 की जगह 102% लगा सकते हो, मतलब 102 पौधे लगा सकते हो, ठीक है। मतलब इसके एवज में आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको देखने को मिल जाता है, और वो कौन सी मेथड होता है? वो होता है षटभुजाकार मेथड। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो कि अनाबिस व थॉमसन सीडलेस किसकी किस्म होती है? आम, अनार, खजूर या फिर अंगूर। यहाँ पर याद रखिएगा, आपसे क्या पूछा गया है? थॉमसन सीडलेस।
तो अब यहाँ पर मान लीजिए एक मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है और कई बार आपसे पूछा गया है, ठीक है, इसे आप नोट कर ले कि थॉमसन सीडलेस और जो अनाबी शाही है ये किसकी वेराइटी होती है, ये होती है, याद रखिएगा, ग्रेप्स की होती है, अंगूर की होती है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, क्योंकि यही तो आपने कई बार सुन रखा है कि थॉमसन सीडलेस किसकी वेराइटी होती है, अंगूर की होती है। लेकिन ये सीडलेस क्यों होती है, इसका रीज़न क्या है, ये क्वेश्चन नया क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि थॉमसन सीडलेस नाम से स्पष्ट हो रहा है इसमें बीज नहीं पाए जाते हैं, लेकिन क्यों बीज रहित ये क्यों होती है, तो इसका कारण होता है, याद रखिएगा, स्टेनोपैथोकार्पी। क्या होता है, स्टेनोकार्पी, आप लिख लीजिए, स्टेनोकार्पी के द्वारा होता है, ठीक है। इसी के कारण क्या होता है, थॉमसन सीडलेस जो वेराइटी होती है क्या होती है, बीज रहित वेराइटी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि सर्वाधिक विटामिन सी किस फल में पाया जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको पहले ही क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपसे पूछा था विटामिन सी, ठीक है, तो अब यहाँ पर पहले आप ऑप्शंस देख लीजिए कि आम, अनार, खजूर या फिर अमरूद। तो आपको क्या लगता है इनमें से जो ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखे हैं, इनमें से आपका राइट आंसर क्या होगा कि जो विटामिन सी है ये सर्वाधिक किस में पाया जाता है। तो अब यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखना कि अगर आपसे कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो विटामिन सी है ये सर्वाधिक किस में पाया जाता है, तो आपको क्या बताना है, या फिर आपके अगर ये क्वेश्चन आपको दिख भी जाए तो आपके माइंड में क्या आ जाना चाहिए याद, वो यहाँ पर याद रखिए कि सबसे पहले आपको क्या रखना है याद, बारबेडस चेरी, बारबेडस चेरी। सेकंड ऑप्शन आपको याद रखना है आंवला, और थर्ड ऑप्शन पर आपको मिलेगा, याद रखिएगा, अमरूद, ठीक है। ये तीनों यहाँ पर लिए गए हैं। अब इन तीनों का मैटर क्या है यहाँ पर, तो याद रखिएगा विटामिन सी है वो सर्वाधिक किस में पाया जाता है, बारबेडस चेरी में पाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा कि विटामिन सी है ये सर्वाधिक किस में पाया जाता है, बारबेडस चेरी में पाया जाता है। बारबेडस चेरी से कम किस में पाया जाता है, आंवले में पाया जाता है। देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, कि आंवले बारबेडस चेरी में फर्स्ट और सेकंड नंबर पर कौन है, आंवला होता है, और थर्ड नंबर पर आता है हमारा अमरूद, ठीक है। यानी सबसे ज़्यादा पाया जाता है बारबेडस चेरी में, सेकंड स्थान पर आता है आंवला और थर्ड स्थान पर आता है अमरूद। तो अब यहाँ पर आपको ये तो ऑप्शन में देखने को ही नहीं मिल रहे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अमरूद ही रहेगा, क्योंकि बारबेडस चेरी में, उसके बाद में आंवला में, और उससे कम अमरूद में विटामिन सी कंटेंट पाया जाता है, ठीक है। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो यार वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेट मिलती रहे और आपके लिए अच्छी अच्छी हम वीडियोस लाते रहे। इसलिए याद रखिएगा वीडियो को लाइक कर दिया करो, और अगर अच्छी लगे तो यार शेयर भी कर दिया करो, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा शुष्क श्रेणी फल का उदाहरण है। क्या पूछा गया है आपसे, शुष्क श्रेणी का फल है खजूर, बेर, आंवला या फिर उपयुक्त सभी। तो आपको क्या लगता है इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि मान लीजिए अगर आपको आंवले का पता नहीं है कि ये शुष्क है या फिर नहीं है, लेकिन आपको ये दो तो ऑप्शन पक्का याद होंगे कि बेर क्या होता है, एक शुष्क फल होता है। क्या होता है, बेर एक शुष्क फल होता है। और अगर आपसे पूछा था खजूर, तो खजूर भी क्या होता है, एक शुष्क फल की श्रेणी में ही आता है। तो अगर आपको आंवला पता नहीं है तो दो ऑप्शन राइट है, तो पक्का है ना कि उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि आंवला भी होगा अगर ये दोनों ऑप्शन है तो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि झालावाड़ जिले में फल वृक्ष लगाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि झालावाड़ जिले में किस फल वृक्ष को सबसे ज़्यादा लगाया जाता है, संतरा को, माल्टा को, किन्नौ को या फिर अनार को। तो आपने यही क्वेश्चन आपने कई बार सुना होगा कि संतरा का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर लिया जाता है, तो याद रखिएगा झालावाड़ में लिया जाता है। संतरा का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर लिया जाता है, राजस्थान में, झालावाड़ में लिया जाता है। और अगर आपसे पूछ सकता है याद रखिएगा पूरे भारत में, तो पूरे भारत में संतरा का उत्पादन कहाँ पर लिया जाता है, तो ये लिया जाता है नागपुर, महाराष्ट्र में लिया जाता है। कहाँ पर लिया जाता है, नागपुर, महाराष्ट्र में लिया जाता है। इसलिए याद रखिएगा राजस्थान की झालावाड़ को किस नाम से आता है, राजस्थान का नागपुर भी बोला जाता है। दोबारा से देख लीजिए, सभी को एक साथ आपको याद रखना है, क्योंकि सभी पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कि झालावाड़, झालावाड़ में किस फल वृक्ष को सबसे ज़्यादा लगाया जाता है, संतरा को लगाया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन कि
जो झालावाड़ है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसे राजस्थान का नागपुर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, इसका कारण क्या होता है, क्यों, क्योंकि इसमें संतरा का सबसे ज़्यादा उत्पादन लिया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछता है भारत में सबसे ज़्यादा संतरा का उत्पादन कहाँ पर लिया जाता है, तो वो लिया जाता है नागपुर महाराष्ट्र में लिया जाता है। ओके, सभी क्वेश्चन क्लियर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, जिसमें आपसे पूछा गया है कि अंगूर में प्रूनिंग कब करनी चाहिए, मतलब जो काट छाट की जाती है अंगूर में, इसका टाइम क्या रहता है, इसका कौन सा मंथ सबसे बेस्ट रहता है, जनवरी, अप्रैल, जुलाई या फिर अक्टूबर। तो याद रखिएगा, यहाँ पर आपको जो ध्यान रखना है वो ये याद रखना है कि अगर आपसे पूछता है अंगूर, तो अंगूर में तो जो प्रूनिंग का रहता है या फिर जो काट छाट की जाती है, ये किस महीने में की जाती है, ये की जाती है जनवरी में की जाती है। कब की जाती है, जनवरी में की जाती है। लेकिन अब यहाँ पर जो ध्यान देने की बात है वो ये है कि बेर में कब की जाती है, तो याद रखिएगा बेर में की जाती है अप्रैल से मई के मध्य। कब की जाती है, अप्रैल से मई के मध्य की जाती है। दोनों को यहाँ पर आप एक साथ नोट करिए, जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा। याद रखिएगा, बेर में अप्रैल से मई के मध्य और अंगूर में जनवरी में की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हो कि एकांतर फलन प्रमुख समस्या किसमें होती है, अंगूर में, अमरूद में, अनार में, आम में या फिर अंगूर में। तो याद रखिएगा, एकांतर फलन, जिसका इंग्लिश वर्ड क्या होता है, अल्टरनेट बियरिंग। क्या बोला सा है इसे इंग्लिश में, ये बोला सा है अल्टरनेट बियरिंग बोला सा है। अब ये समस्या किसकी होती है, पहले आप इसे समझ लीजिए कि ये होती क्या है एकांतर फलन। तो एकांतर फलन का जो आप सही से समझने की कोशिश करें, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि ऐसा पौधा जो कि एक साल क्या देता है, फल देता है, लेकिन दूसरी साल वो क्या करता है, फल नहीं देता है। फिर उसके नेक्स्ट ईयर क्या करता है, फल देता है, लेकिन उसके नेक्स्ट ईयर वो फल नहीं देता है। मतलब एक साल वो फल दे रहा है, लेकिन एक साल वो फल नहीं दे रहा है। तो ये जो क्रम चलता रहता है, इसी को बोला सा है एकांतर फलन। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि एकांतर फलन होता क्या है, एक साल फल आना, एक साल फल नहीं आना, एक साल फल आना और एक साल फल नहीं आना, इसी को बोला सा है एकांतर फलन। और ये जो समस्या रहती है, ये किसकी रहती है, ये रहती है, याद रखिएगा, आम फसल की रहती है। किसकी रहती है, आम फसल की रहती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि निम्न में से कौन सा बागों में अफलन का कारण है। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, आप देख लीजिए कि अफलन का कारण कौन सा है, लिंग वितरण, भिन्न काल परिपक्वता, अनिश्चितता, फिर उपयुक्त सभी। तो अब यहाँ पर याद रखिएगा, बागों में अफलन मतलब फल नहीं लगते हैं या फिर बिल्कुल ही ना के बराबर लगते हैं, इसका कारण क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर समझने की कोशिश करना कि लिंग वितरण का मतलब आप क्या समझते हो। आपने ये तो सुना होगा कि एक लिंगाश्री और द्विलिंगाश्री, या फिर एक लिंग या द्विलिंगी, आपने ये तो नाम सुने ही होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप ये समझ सकते हो कि अफलन का कारण ये कैसे हो सकते हैं, इसे भी हम एक्सप्लेन कर लेते हैं थोड़ा सा, जिससे कि आप अच्छे से समझ जाओ कि एक लिंगी और द्विलिंगी तो मान लीजिए वो आपस में निषेचन करके क्या करेंगे, फल दे देंगे, यानी अपने आप का विकास कर लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए एक लिंगी है कोई पौधा, ठीक है, एक लिंगी है कोई पौधा, और अगर उसके पास कोई मेल प्लांट नहीं है या फिर फीमेल प्लांट नहीं है, तो कैसे फल दे देगा। अगर उनका यानी जो होता है निषेचन वगैरह, यानी इनमें तो इनमें पॉलिनेशन बोला जाता है, तो अगर मान लीजिए इनमें पॉलिनेशन ही नहीं होता है, तो वो कैसे फल दे सकता है। जो परागण होता है, अगर वही क्रिया संभव नहीं हो पा रही है, तो फल नहीं देगा। एक कारण तो ये होता है अफलन का। सेकेंड क्वेश्चन है, यानी सेकेंड जो पॉइंट आपको दे रखा है, भिन्न काल परिपक्वता। अब इसका मतलब क्या होता है, ये भी आप समझने की कोशिश करिए कि भिन्न काल परिपक्वता। तो इसे हम समझेंगे कि मान लीजिए एक प्लांट है, सेकंड प्लांट है, ठीक है, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो, एक फूल है और दूसरा फूल है, ये नर फूल है और ये मादा फूल है। तो मादा में आपने देखा होगा कि स्टाइल और स्टिग्मा होती है, ठीक है, और इसमें क्या होता है, स्टेमन्स होते हैं। जब ये आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, इनमें पॉलिनेशन की क्रिया संभव हो पाती है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति है जिसमें स्टाइल तो पक गया, मतलब स्टिग्मा या फिर स्टेमन्स तो पक गया, ठीक है, ये मैच्योर हो चुका है, आप यानी स्टेमन्स है ये तो मैच्योर हो चुका है, लेकिन जो स्टाइल और स्टिग्मा है ये अनमेच्योर है, मतलब परिपक्व नहीं हुई है। तो ये क्या मैटिंग कर सकते हैं, पॉलिनेशन की क्रिया कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि ये तो मैच्योर हो चुका है, लेकिन
जो एक्सेप्ट करेगा वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, तो ये पोलिनेशन की क्रिया नहीं हो पाएगी। या फिर आप ऐसे मान सकते हो कि सेकंड स्थिति क्या है कि ये मैच्योर हो चुकी है लेकिन ये अनमैच्योर है, तो ऐसी क्रिया भी नहीं हो पाएगी, मतलब पोलिनेशन क्रिया इसमें भी संभव नहीं हो पाएगी। तो ऐसी जो स्थिति होती है इसी को बोला था, याद रखिएगा, भिन्नकाल परिपक्वता। थर्ड ऑप्शन है अनिश्चितता, मतलब वो निषेचन क्रिया या फिर पोलिनेशन क्रिया करने में ही असमर्थ होता है, वो कर ही नहीं सकता, इसी को बोला है अनिश्चितता। तो अब ये तीनों ही कारण है जिससे कि फल नहीं लगेंगे। तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है और ये ऑप्शंस आपको क्या बताने की कोशिश किया जा रहा है इन ऑप्शंस के माध्यम से। ठीक है, तो अगर आपकी आज की क्लास अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और डेली आपकी अब क्लासेस लगेगी तो सुबह शाम आपको प्रेजेंट रहना है, इसलिए नोटिफिकेशन को आप ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट कर ले, जिससे जब भी हमारी क्लास लगेगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहेगा। ओके, तो हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय बाबा, टेक केयर।